हाय फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। जो खो गया है उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया है उसको कभी खोया नहीं करते। उनके लिए ही सितारे चमकते हैं जोरदार, जो मजबूरियों का रोना कभी रोया नहीं करते। किसी भी प्रॉब्लम को अपने पैरों की बेड़ी मत बनने दीजिए। वर्क हार्ड एंड हार्ड, डेफिनेटली यू विल गेट अ सक्सेस इन योर लाइफ। इसके लिए आप मेरे साथ ऑलवेज बने रहें। आई एम विद यू। वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल अपनी इंग्लिश बाय शरद दीक्षित। आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव पार्ट टू। पार्ट टू मीन्स मेरा जो पहला पार्ट है असर्टिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस, वो पहले से यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप पहले उस वीडियो को जरूर वॉच कर लें, जिससे कि आपको पार्ट टू की जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत आसानी से समझ आएंगी। इस वीडियो में मैं आपको इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव टाइप के सेंटेंसेस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के विद रूल्स, बहुत ही आसान ट्रिक्स वाला हूं। और इससे आप कभी भी कोई भी इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव टाइप का सेंटेंस बहुत आसानी से एक्टिव से पैसिव में चेंज कर लेंगे। बस आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें और कोई भी इंफॉर्मेशन को मिस मत करें। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह समझना है कि इंट्रोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस होते क्या है या इंपरेटिव टाइप के सेंटेंसेस होते कैसे हैं। अगर आप ये समझ पाएंगे तभी आप उनको इन रूल्स के साथ चेंज कर पाएंगे। अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मुझे अफर्मेटिव का रूल फॉलो करना है या इंट्रोगेटिव का रूल फॉलो करना है। और इंपरेटिव को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं, इनका फॉर्मेट कैसा होता है। तो समझना यह है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में एक टू आस्क क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछे जाने का एहसास होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह समझना है। सेकेंड पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्टिव से पैसिव चेंज करने में बहुत क्लियरली समझाया हुआ है। प्लीज पहले आप उसको जरूर वॉच कर लें, जिससे ये हेल्पिंग वर्ब या क्वेश्चन वर्ड जो आपका फॉर्मेट है बहुत आसानी से आपको समझ आने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड कैसे हो सकते हैं। हु, व्हाट, हाउ, व्हाई, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच, whom, whose, etc एंड etc मीन्स ये WH फैमिली के वर्ड्स हैं जिनको हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। ये हो सकते हैं या हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में हो सकता है। दैट्स क्लियर। उसके बाद देखिए इसका जो एंडिंग होगा वो विद क्वेश्चन मार्क होगा। मीन्स सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एंड में क्वेश्चन मार्क का साइन होगा। ये हो गई इंट्रोगेटिव की पहचान। टाइप इंपरेटिव टाइप के जो सेंटेंसेस हैं इनमें टू एक्सप्रेस कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस एक्सेट्रा, जैसे सजेशंस, प्रपोजल्स आर डिफरेंट टाइप। बट अभी आपको फोकस रखना है कमांड पे, ऑर्डर पे, रिक्वेस्ट पे या एडवाइस पे। ये इनमें आपको एहसास होगा सेंटेंस से कि ऐसा हो रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या है कि स्टार्टिंग विद वर्ब फर्स्ट फॉर्म। मींस इंपरेटिव टाइप के सेंटेंसेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। इनके बाद में आगे आपको ऑब्जेक्ट का पोर्शन मिलता है। इसके बाद कुछ भी अदर्स हो सकता है। बट यहां पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखा हुआ है जो एरो बना के आपको समझना है। कभी कभी कुछ सेंटेंसेस में वर्ब के पहले प्लीज, डोंट, लेट या काइंडली जैसे वर्ड्स का भी यूज होता है और इनका जो एंडिंग होता है वो होता है फुल स्टॉप से। एंडिंग विद फुल स्टॉप। जैसे असर्टिव में फुल स्टॉप से एंडिंग होता है वैसे ही इंपरेटिव में भी फुल स्टॉप से एंडिंग होता है। बट असर्टिव और इंपरेटिव में वन डिफरेंस है कि असर्टिव की स्टार्टिंग सब्जेक्ट्स के द्वारा होती है और इंपरेटिव की स्टार्टिंग वर्ब से होती है। उसके पहले ये प्लीज, डोंट, लेट या काइंडली जैसे वर्ड हो सकते हैं। अब आप क्लियरली ये समझ गए होंगे कि इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव टाइप के सेंटेंसेस कैसे असर्टिव टाइप के सेंटेंसेस से डिफर करते हैं। इसका भी पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने अपने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लीज आपको टाइम मिलते ही आप उस वीडियो को भी वॉच कर लें, जिससे कि आप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को बहुत ही क्लियरली समझ पाएं। अब मैं आपको विद द रूल ये प्रूव करूंगा। अब आपको ये समझना है कि इंट्रोगेटिव टाइप ऑफ सेंटेंसेस के जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव सेंटेंसेस होंगे उनका फॉर्मेट कैसा होगा। उनका फॉर्मेट होगा
क्वेश्चन वर्ड मे बी और नॉट मे बी, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। अदरवाइज डू या डज ये कंपल्सरली होगा ही। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मेट होगा। और एंडिंग किससे होगा? क्वेश्चन मार्क से। अभी मैंने आपको इंट्रो में बताया हुआ था। यहां पे एक और चीज समझनी है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव भी हो सकता है। इट मींस यहाँ पे नॉट का भी पोर्शन हो सकता है। इसका जब पैसिव करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड के प्लेस में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बहुत ध्यान से समझना है, बिल्कुल क्लियरली, बहुत इजी है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बहुत आसानी से। क्वेश्चन वर्ड के प्लेस में कोई चेंजेस नहीं होंगे। डू डज के प्लेस पे मींस ये हेल्पिंग वर्ब का पोर्शन है, इसमें भी प्लेस में कोई चेंजेस नहीं होंगे। बट डू डज को इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सिंगुलर या प्लूरल। इज सिंगुलर, एम, आई और आर प्लूरल के साथ यूज होता है। अब देखिए वो फॉर्मेट जो आपको एक्टिव पैसिव के बेसिक फर्स्ट पार्ट में बताया गया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के पोजीशंस को, प्लेसेस को चेंज कर लेते हैं आपस में। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे आएगा। तो ये ऑब्जेक्ट यहां आके सब्जेक्ट का वर्क करने लगेगा और इसके बाद वर्क का थर्ड फॉर्म V3, जैसे ऑलवेज पैसिव वॉइस में मैंने अपने एक्टिव पैसिव के बेस वाले वीडियो में कंफर्म बताया था, विदाउट वर्ब थर्ड फॉर्म, उसके जो कुछ कॉमन रूल्स थे वो आपको क्लियरली प्लीज वहां से वॉच कर लेने हैं, देखना है। इस सब्जेक्ट के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, उसके बाद बाई आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट जो पीछे जाके ऑब्जेक्ट का काम करने लगेगा और इसके बाद क्वेश्चन मार्क अपने प्लेस पे एज इट इज रहने वाला है। अब देखिए अगर निगेटिव भी है, नॉट भी है, तो जैसे ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले नॉट था वैसे ही वर्ब का थर्ड फॉर्म से पहले नॉट का यूज हो जाएगा। नो प्रॉब्लम एट ऑल। दैट इज द फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब बात कर लेते हैं सेकेंड। सेकेंड क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। इनको आपको थोड़ा अलग से ट्रीट करना होता है क्योंकि ये थोड़े, मैं पहले ही बता चुका हूं, ये समथिंग डिफरेंट ऑफ फॉर्मेट्स क्रिएट कर देते हैं, इसलिए आप इन दोनों को कुछ अलग से ट्रीटमेंट देना है, इसलिए वो इनको अलग से लिख रहे हैं। और बचे हुए 6 टेंसेस जो हैं 8 टेंसेस का बनता है, जैसे मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया है। तो उनको जो बचे हुए 6 हैं उनको एक साथ कर लेंगे और ये दोनों को अलग से ट्रीट करेंगे। तो अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। क्वेश्चन वर्ड मे बी या मे बी नॉट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्वेश्चन वर्ड के बाद डिड कंपल्सरी, उसके बाद सब्जेक्ट, देन आफ्टर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन आफ्टर ऑब्जेक्ट, देन आफ्टर क्वेश्चन मार्क। दैट इज अ फॉर्मेट ऑफ पास्ट इंडेफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको जैसे पैसिव में चेंज करेंगे एज इट इज, क्वेश्चन वर्ड के प्लेस में कोई चेंजेस नहीं करने हैं। डिड के प्लेस पे वॉज या वर अकॉर्डिंग टू सिंगुलर या प्लूरल, वॉज सिंगुलर के साथ, वर प्लूरल के साथ। उसके बाद ऑब्जेक्ट को प्लेस को हम सब्जेक्ट के प्लेस पे लाएंगे, तो यहां पे ये सब्जेक्ट का काम करने लगेगा और फिर वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा और ऑब्जेक्ट का वर्क करने लगेगा। इनको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट का वर्ड हो जाएगा और जो ये सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट ही नहीं है, ऑब्जेक्ट का वर्ड चेंज होता है। दैट्स द प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट के बाद बचे हुए जो 6 टेंसेस हैं उनके सेंटेंसेस आपको एक में इंक्लूड करके क्लियरली समझ लेने हैं। वो कैसे? इनका जो एक्टिव का फॉर्मेट होगा वो क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, ये पॉसिबल हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था, यहां पे भी मैं बता दे रहा हूं। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड या मॉडल्स जिनमें विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड इस टाइप की वर्ब्स मॉडल्स बोली जाती हैं, वो पॉसिबल हैं। और उनके बाद सब्जेक्ट नॉट हो भी सकता है, मींस पॉसिबिलिटी है, तो वो वर्ब से पहले आएगा। और वर्ब यहां पे मैंने लिखा है
वर्ब की कोई फॉर्म मैंने नहीं नोट की है बिकॉज इसमें मल्टीपल टाइप की वर्ब्स लगेगी। इज, एम आर, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, और मॉडल्स अगर दिए जाएंगे, मॉडल्स मींस जैसे मैं बता चुका हूं अभी आपको, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, उनको ध्यान रखना है, तो उनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। शो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्ब, और उनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसका जो पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड के प्लेस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्लियरली समझ लें। हेल्पिंग वर्ब के प्लेस में भी कोई चेंजेस नहीं होंगे, ओनली सिंगुलर या प्लूरल को कंसीडर करना होगा, वो भी इसका आर से, वॉज का वर से, और हैज का हैव से होगा। और जो भी हैं जैसे हैड, नो इश्यू ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल, मॉडल में नो इश्यू ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल, तो हेल्पिंग वर्ब आ गया। और ये जो सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट का पोर्शन सब्जेक्ट बन जाएगा। इनके बाद ये थ्री वर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं, क्या, इज, एम आर, वॉज वर होगा तो बीन का यूज करना है, हैज, हैव, हैड होगा तो बीन का यूज करना है, और मॉडल्स होंगे तो बी, लेकिन वो कहां पे आ रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद में और वर्ब से पहले आने हैं। इफ निगेटिव इज पॉसिबल, अगर नॉट है तो वो इन वर्ड से, जिसके साथ जो वर्ड लगाना है उससे पहले नॉट का यूज होगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क एज इट इज, जैसे एक्टिव में वैसे ही पैसिव में। दीज आर द फॉर्मेट्स ऑफ चेंज टू एक्टिव इनटू पैसिव। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स हैं एक्टिव से पैसिव फॉर्म में चेंज करने के लिए इंट्रोगेटिव टाइप्स के, जिससे आपने जितने अभी तक रूल्स को समझा है उन सभी रूल्स को अप्लाई कैसे करेंगे, इनको इस एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूं। प्लीज इसको अटेंशनली वॉच करें। एग्जांपल्स को समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, डज हिज सक्सेस सेटिस्फाई हिज फादर। आपको पहला ये ध्यान रखना है, फर्स्ट प्रायोरिटी टू रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, हिज सक्सेस, और ऑब्जेक्ट क्या है, हिज फादर। बहुत ही ध्यान से देखना, आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानने का मेथड भी आपको इसमें बहुत आसानी से समझ आएगा। क्यों? क्योंकि अफर्मेटिव और नेगेटिव टाइप के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट स्टार्टिंग में होता है, इसलिए उसको समझना या पहचानना बहुत इजी लगता है। बट इनमें सब्जेक्ट सेकेंड पोजीशन पे है, इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट होता है। बट आप बहुत ही वॉचफुली इस वीडियो को देखते रहे, आप समझ पाएंगे कि कौन सब्जेक्ट हो सकता है या कौन ऑब्जेक्ट हो सकता है। वेरी इजी। देखते कैसे? तो अब ये डज, इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं है, इसलिए इस डज के प्लेस पे इस एम आर में से एक अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज होना है। देखिए कैसे? तो हिज फादर और यहां पे आएगा सब्जेक्ट के प्लेस पे, और सब्जेक्ट का जो हिज सक्सेस है वो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा, तो हिज फादर सिंगुलर रहेगा। इसके अकॉर्डिंग ही इस सेंटेंस की स्टार्टिंग इज से हो जाएगी, इज हिज फादर। देखते हैं बहुत इजीली। उसके बाद आपको सेटिस्फाई का थर्ड फॉर्म यूज करना है, सेटिस्फाइड हो जाएगा ये, सेटिस्फाइड। उसके बाद बाय का यूज कर देना है, और हिज सक्सेस को आपको सेंटेंस के एंड में ले जाना है। वेरी इजी, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत ऐसे हल्के माइंड से समझते रहना है बिना टेंशन। टेंशन मेक्स यू मोर प्रॉब्लमेटिक, सो रिमूव योर टेंशन। बहुत आसानी से इसको बस समझते रहिए, आप एकदम इजीली समझ जाएंगे कैसे हमको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है विदाउट एनी टेंशन। देखिए सेकेंड सेंटेंस, इस सेंटेंस में स्टार्टिंग हुआ है इट से, इसमें भी क्वेश्चन वर्ड नहीं है, और इसका जो सब्जेक्ट है वो ही है, और जिस पर देखिए यही पहचानना है, यहाँ पे होमवर्क और हिज दो वर्ड लिखा हुआ है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। हिज होमवर्क ये कंप्लीट वर्ड ऑब्जेक्ट होगा, क्यों? हिज होमवर्क से रिलेटेड ही एक डिटरमाइनर है और एक ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। ये बातें आपको थोड़ा पॉजिटिव प्रोनाउन के वीडियो में आपको मिल जाएंगी। आप मेरे वीडियोस को बहुत ध्यान से और क्लियरली वॉच जरूर करते रहें, तो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली मिलती जाएंगी। अब देखिए इसके प्लेस पे हम हिज होमवर्क को लाएंगे, तो हिज होमवर्क भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, इसलिए इसका स्टार्टिंग भी इट से सेम रहेगा, नो चेंज। उसके बाद हिज होमवर्क यहां पे आ गया सब्जेक्ट के प्लेस पे, अब ये वर्क करने लगा एज अ सब्जेक्ट, हिज होमवर्क।
अब देखिए इस एम आर अगर पहले से अवेलेबल है तो इनके साथ आपको मैंने अभी रूल्स में बताया था बीइंग का यूज करना है। बात लगेगा डूइंग का थर्ड फॉर्म डन। उसके बाद अब देखिए ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हिम, लेकिन उससे पहले क्या यूज करना था बाय। डोंट मिस एनी थॉट, कभी भी किसी चीज को मिस मत करिए, नहीं तो आप स्किप कर जाएंगे तो इंफॉर्मेशन छूट जाएगी। उसके बाद क्या लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, दैट्स क्लियर। उसके बाद देखते हैं, यहां तक मैंने 2 एग्जांपल आपको जो बताए उनमें क्वेश्चन वर्ड गिवन नहीं था। इन दोनों विदाउट क्वेश्चन वर्ड और विद द क्वेश्चन वर्ड दोनों टाइप के सेंटेंसेस को क्लियरली समझ ले। इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड मैंने कहा था उसके प्लेस में कोई चेंजेस नहीं है, वो सिर्फ लिखा हुआ है, इसलिए उससे बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, एज इट इज। फिर विल एज इट इज, नो इश्यू ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल। सब्जेक्ट इज यू, ऑब्जेक्ट इज अ कार, तो आ कार पहले आ गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे ही मॉडल हेल्पिंग वर्ब आएगा उसके साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बी का यूज करना होगा और वाई का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बॉट और फिर बाय। और यू सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पोर्शन में सेम रहता है, इसलिए वहां पे हो गया यू। वेरी इजी। इस कॉन्सेप्ट को आप बहुत ही ध्यान से सुन लेना, क्योंकि हु वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा आपको डिस्टर्ब करता है। वो क्या है, बट मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। हु का ऑब्जेक्ट होता है हुम। अब देखना यह है कि हु जो क्वेश्चन वर्ड भी है और ये सब्जेक्ट भी है। हु क्वेश्चन वर्ड के जैसे भी वर्क करता है और सेंटेंस में सब्जेक्ट के जैसे भी वर्क करता है। देखिए दैट इज सब्जेक्ट, दैट इज ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और ये क्वेश्चन वर्ड भी है, तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाता है हुम। उससे पहले हमको बाय का यूज कर देना है। क्यों? क्योंकि इसको जब हम लास्ट में ले जाते तो सब्जेक्टिव जब ऑब्जेक्ट बनता था तो उससे पहले हमको बाय का यूज करना होता था, लेकिन हु क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड को हम रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस ही लिख दे रहे हैं। वेरी इजी, बहुत आसानी से सुन लीजिए। उसके बाद अब ये वॉन्ट्स, वॉन्ट्स का मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये फर्स्ट फॉर्म SAIS के साथ, तो आपको इसमें जब पैसिव में चेंज करेंगे तो इज एम आर का यूज करना होगा। अब देखिए यू ऑब्जेक्ट जब यहां आएगा ये सब्जेक्ट का पोर्शन बनेगा, तो यू एक प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, इसलिए हमको आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। फिर क्या लग जाएगा ऑब्जेक्ट, मीन्स जो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, आर यू। इसके बाद वॉन्ट्स का थर्ड फॉर्म वांटेड और क्वेश्चन मार्क। वेरी इजी, बहुत आसान। आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ लें। अब मैं बात करूंगा इंपरेटिव टाइप के सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बाद अब आपको समझने हैं इंपरेटिव टाइप के सेंटेंसेस। इंपरेटिव टाइप के सेंटेंसेस को मैंने 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया है। क्यों? क्योंकि उनमें कुछ रूल्स डिफर करते हैं। फर्स्ट टाइप कौन हो जाएगा, जिनकी स्टार्टिंग में लेट या डोंट का यूज होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और सेकेंड टाइप में जिनका स्टार्टिंग प्लीज या काइंडली से होगा और इनमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट सेम है। स्टार्टिंग ऑफ ये 2 वर्ड्स का डिफरेंस आ रहा है। तो जब लेट या डोंट से शुरू होगा, लेट से शुरू होगा तो भी, डोंट से शुरू होगा तो भी, पैसिव सेंटेंस का स्टार्टिंग लेट से ही होगा। देन आफ्टर आपको ये ऑब्जेक्ट का पोर्शन, और ये ऑब्जेक्ट ही रहेगा, इसको आपको सब्जेक्ट मानने की जरूरत नहीं है। ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट ही फील किया जाएगा, ऑब्जेक्ट के जैसे ही मानना है। इसके बाद आपको बी वर्ड का यूज कर देना होगा और उसके बाद आपको V3 वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करना है। आप चाहें तो ब्रैकेट में बाय यू का यूज कर सकते हैं, दैट इज नॉट मैंडेटरी, बट इफ यू हैव अ चॉइस देन यू कैन डू इट। आप इसको कर सकते हैं। अब देखना यह है, लेट है तो सेम, बट अगर स्टार्टिंग डोंट से है तो नेगेटिव वर्ड का जो नॉट है वो बी से पहले यूज किया जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम फॉर्मेट आपको यूज करना है, बस बी से पहले आपको डोंट का नॉट यूज कर देना है। वेरी इजी।
अब बात करते हैं सेकेंड टाइप, प्लीज काइंडली। दोनों सेम वर्ड है, इनको कैसे हम करेंगे देखना है। इनके प्लेसेस पे आपको यू आर रिक्वेस्टेड टू, ध्यान से सुनना है, बहुत इजी। के बाद आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है, उसमें कोई V3, बिकॉज रिक्वेस्टेड को हमने यहाँ पे V3 फॉर्म में मान लिया है, तो आपका वर्ब थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एज इट इज होने वाला है, और ऑब्जेक्ट के प्लेस में भी आपको कोई चेंजेस नहीं करने हैं, और एंडिंग ऑफ इसका फुल स्टॉप से हो जाएगा। एक बात आप और क्लियर कर सकते हैं, अगर किसी इंपरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो उन सेंटेंसेस की स्टार्टिंग में लेट वाला जो फॉर्मेट है वो फॉलो नहीं किया जा पाएगा। तो उसके लिए आपको जैसे ये फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में यू आर एडवाइज्ड टू, या एडवाइस के प्लेस पे ऑर्डर्ड टू, इसका यूज कर सकते हैं, और जो बचा हुआ सेंटेंस है वो एज इट इज सेम हो जाएगा। तब भी आपका इंपरेटिव का जो सेंटेंस है वो एक्टिव से पैसिव में चेंज हो जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू प्रूव करने वाला हूं। तो समझने हैं इंपरेटिव टाइप के सेंटेंसेस के एग्जांपल्स। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है कैरी आउट माई ऑर्डर्स। देखिए कैरी आउट वर्ब हो गया और माई ऑर्डर्स ऑब्जेक्ट हो गया। यहां पे इसको हम कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट से, लेट के बाद माई ऑर्डर के पोर्शन को लिखेंगे, उसके बाद बी वर्ड का यूज कर देंगे, बी के बाद कैरी आउट का थर्ड फॉर्म, कैरी को किसमें चेंज कर देंगे, कैरीड में, और आउट सेम रहेगा। कैरी आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा कैरीड आउट। फ्रेजल वर्ब्स का भी कॉन्सेप्ट इंग्लिश में है, उसको आपको एडवांस लेवल पे समझना होगा, बट इसके लिए आप अपने नॉलेज के लिए इंप्रूवमेंट के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे रेगुलरली। सेकेंड सेंटेंस है लेट मी ट्राई दिस सम। देखिए लेट मी, लेट वाला एक कॉन्सेप्ट है जिसमें मी एक सब्जेक्ट है और दिस सम एक ऑब्जेक्ट है। इसको आपको ध्यान से लेट वाले अपने पोर्शन में मैं क्लियरली समझाऊंगा, बट अभी आप ये समझ लें कि लेट का लेट सेम रहेगा, उसके बाद दिस सम को आपको पहले ले आना है, लेट दिस सम, फिर बी का यूज करना है, उसके बाद ट्राई का ट्राइड थर्ड फॉर्म हो गया, और ये जो मी है ये बाय लग के मी बैक साइड में आ जाएगा। क्लियर, सिंपल। उसके बाद अब बात करते हैं थर्ड नंबर के सेंटेंस। सेंटेंस है डोंट मेक अ नॉइज, जिसकी स्टार्टिंग इससे कर देंगे लेट से, लेट के बाद ऑब्जेक्ट पोर्शन क्या है, अ नॉइज, इसके नॉइज के बाद यूज करेंगे नॉट, और नॉट के बाद हम यूज करेंगे बी, और बी से पहले ही नॉट आपको यूज करना है। मेक का मेड, और दैट इज कंप्लीट। आप चाहें तो ब्रैकेट में बाय यू यूज कर सकते हैं। नाउ कम ऑन द टॉपिक ऑफ प्लीज। अगर प्लीज सेंटेंस में आए तो यहां पे एक सेंटेंस है, प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टा शरद दीक्षित 319452। ये मेरा इंस्टा आईडी है, प्लीज आप इसको फॉलो करें और मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़े। बट सेंटेंस कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं। प्लीज को यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज को रिमूव करके यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज करना है, और सेम जो बचा हुआ सेंटेंस है फॉलो मी, नथिंग विल बी चेंज एज इट इज, डैश डैश, जो लिखा है उसमें कोई चेंज करने की नीड नहीं है। अब एक मैंने स्पेशल आपको सेंटेंस बताया था, इफ सेंटेंस हैव नो ऑब्जेक्ट, अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसको हमको यू आर एडवाइज टू या यू आर ऑर्डर टू की फॉर्म में बनाना है। तो वर्क हार्ड, तो ये एक एडवाइस को शो करता है, तो इसकी जगह पे हमको यू आर एडवाइज्ड टू इसका यूज कर लेना है। उसके बाद वर्क हार्ड, बिकॉज इसमें ऑब्जेक्ट का पोर्शन नहीं है, इसलिए लेट वाला जो फॉर्मेट है वो यहां पे फॉलो नहीं किया जा सकता है। एज आई फील
ये थे मेरे एग्जाम्पल्स और ये थी मेरी इंफॉर्मेशन जो आपके लिए बहुत यूजफुल है, आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है। प्लीज इसको आप रेगुलरली वॉच करते रहें। आप कभी भी असर्टिव, इंट्रोगेटिव और इंपरेटिव टाइप के सेंटेंसेस एग्जाम में जैसे ही आएंगे बहुत इजीली आप बना पाएंगे। प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को रेगुलरली वॉच करते रहें, अपने दोस्तों में शेयर करें, इसको लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। दैट्स ऑल माय स्टूडेंट्स, थैंक्स।